Welcome to my channel. Today our topic about complex number. Before we study about real number, its multiplication, divisions, addition and subtractions. Now we study about complex number. It's multiplication, divisions and addition. आज का जो हमारा टॉपिक होगा कम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक है। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, मैथ्स में कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसके हम एडिशन किस तरह करते हैं, जमा, डिवीज़न, तकसीम, मल्टीप्लिकेशन, ज़रब एंड सब्ट्रैक्शन, और उसके मनफी जो है उसका मनफी हम किस तरह करेंगे। तो पहले जो है व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर क्या है। कम्प्लेक्स नंबर जो है ये कम्बिनेशन इसका डिफिनीशन आप किस तरह का, कम्बिनेशन आप रियल एंड इमेजिनरी। द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी कम्बिनेशन ऑफ रियल इमेजनरी पार्ट्स आप उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल, कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है। इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है, इसमें से आयोटा होता है। आयोटा ये आई की शक्ल में हम डिनोट करते हैं, ये जो है इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो क्या होता है, और रियल पार्ट जो है फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, तो ये किस चीज़ की, ये कम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रियल पार्ट बोलेंगे, और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजनरी। तो इमेजनरी जो है इसको हम इमेजनरी पार्ट बोलेंगे। तो ये जो है, और ये किसकी कम्बिनेशन है, कौन से कंबाइन, किस चीज़ पे, एडिशन पे कंबाइन हुआ इसका। तो इसको हम हम इस तरह पे करते हैं कि 3 + 4 आयोटा। तो ये जो है ये क्या है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। तो ये रियल और इमेजनरी पार्ट्स का जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसको हम कम्प्लेक्स असल में पेचीदा नंबर को बोलते हैं। तो इस तरह ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जब रियल और इमेजनरी पार्ट ये कंबाइन करते हैं हम, हो एडिशन के लिहाज से हो, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो, या उसको सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हो, या उसको डिवीजन के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो इस तरह ये तो हो गया कम्प्लेक्स नंबर। अब इसके कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, जब हम कंजुगेट इसके हम मुख्तलिफ कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर फर्ज करें, लेट मेरे पास z इक्वल टू ये मेरे पास a + b आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको हम चेंज करेंगे। तो जेड ई के इसका कंजुगेट किस तरह का, a - b आयोटा, यानी अगर ये प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका साइन हम चेंज करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कंजुगेट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कंजुगेट। जब हम इसका इमेजिनरी पार्ट का जो साइन हम चेंज करते हैं, उसको अगर प्लस है माइनस कर देंगे, अगर माइनस तो प्लस कर, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर कब होगा, इक्वलिटी, ये तो नंबर 3, इक्वलिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। फर्ज करें, लेट z1 इस z से हम डिनोट कर, z1 a + b आयोटा है, और z2 जो है, z2 को क्या है, a c + d आयोटा है। तो
ये दोनों जो है Z1 विल बी इक्वल टू Z2। Z1 Z2 के बराबर होगा। कब बराबर होगा? इफ़ A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D, यानी अगर A C का बराबर हो और B D का बराबर हो, हाँ, तो इस तरह हम क्या कहेंगे कि Z1 Z2 का इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, फर्ज करें मेरे पास एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस B है, और Z2 मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस D है। तो इसका इक्वलिटी कब होगा? इसका इक्वलिटी A कब बराबर होगा? ये दोनों अगर Z1 इक्वल होगा, Z1 Z2 का बराबर होगा किस टाइम? अगर A यानी रियल नंबर रियल पार्ट्स के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि Z1 Z2 के बराबर है। और इस तरह हम कहेंगे कि ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स होगा। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन इसका किस तरह हम करेंगे? एडिशन इसका जिस तरह हम रियल नंबर्स के एडिशन करते हैं इस तरह इसका भी करते हैं, लेकिन इसका रूल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ वी कैन ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हम किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम किस तरह ऐड करेंगे? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल लेट Z1 मेरे पास एक A प्लस B आयोटा और Z2 जो है ये मेरे पास C प्लस D आयोटा है। तो इसको मैं किस तरह ऐड करूँगा? Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मेरे पास होगा A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा। तो क्या करूँगा मैं? A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा। तो ये किस तरह होगा? ये जो है रियल पार्ट के साथ मैं ऐड करूँगा, तो किस तरह आएगा? A प्लस C प्लस B प्लस D, यानी इसके साथ भी ऐड है और इसके साथ, यानी रियल पार्ट कैसे ऐड करूँगा और इमेजिनरी जो है इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करूँगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। मिसाल के तौर पर तो ये किस तरह आएगा? A प्लस C प्लस आयोटा इसे कॉमन लेंगे B प्लस D, यानी इस दोनों में आयोटा, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, तो वो कॉमन लेके C B प्लस D होगा। तो इस तरह Z1 प्लस Z2 एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मिसाल के तौर पर लेट में लेता हूँ Z1 में लेता हूँ 5 प्लस 6 आयोटा हो गया, और Z2 में लेता हूँ 6 प्लस 7 आयोटा। तो इसको Z1 प्लस Z2 को मैं ऐड करता हूँ, तो किस तरह ऐड करूँगा? 5 प्लस 6 आयोटा प्लस, और इधर एडिशन का निशान है तो एडिशन 6 प्लस 7 आयोटा। तो क्या करूँगा मैं? रियल को रियल के साथ ऐड करूँगा, 5 प्लस 6 आयोटा प्लस, और इधर 6 प्लस 7 आयोटा, यानी रियल के साथ ऐड करूँगा और इमेजिनरी के साथ। तो इसी के साथ क्या है? 6 और 11 आएगा प्लस 6 और 7 13 आयोटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है एडिशन ऑफ कम Z1 प्लस Z2 का आंसर कैसा है? 11 प्लस 13 आयोटा, यानी रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे, इसको हम एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इस तरह अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर 4 हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका हम मनफी कैसा करेंगे? लेट में कहता हूँ Z1 मेरा पास है A प्लस B आयोटा और Z2 मेरा पास है C प्लस D आयोटा। मेरे को कहते कि फाइंड Z1 माइनस Z2, तो मैं क्या करूँगा? Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A प्लस B आयोटा, इधर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा के C माइनस प्लस D आयोटा, इसको मैं इसे नफ़ी करूँगा। तो किस तरह आएगा? Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A प्लस B आयोटा माइनस C प्लस D आयोटा। तो इस तरह आएगा A प्लस B आयोटा माइनस C प्लस माइनस D आयोटा। तो किस तरह आएगा? A माइनस C और प्लस B आयोटा माइनस D आयोटा। तो इससे मैं आयोटा कॉमन लूँगा, A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस D।
ये होगी इसका आंसर। यानी Z1 माइनस Z2 ये सब्ट्रैक्शन हो गया। ये Z1 माइनस रियल से मनफी करूँगा और इमेजनरी जो है इमेजनरी पार्ट के साथ मनफी करूँगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास है लेट Z1 मेरे पास है 4 + 5 आयोटा है और Z2 मेरे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है और मेरे पास है 2 - 3 आयोटा है। फाइंड Z1 माइनस Z2। तो किस तरह Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 4 + 5 आयोटा माइनस 2 माइनस ये चलो प्लस हो गया प्लस 3 आयोटा। तो किस तरह करूँगा मैं Z1 माइनस Z2 इक्वल टू तो 4 + 5 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। जब मैं माइन भी करता हूँ तो साइन चेंज करूँ, इसका साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 4 से 2 जब मैं माइन भी करता हूँ तो 2 आया और प्लस और 5 से 3 माइन भी करके 2 आयोटा है, इसके साथ आयोटा लेंगे। तो Z2 माइनस Z1 माइनस Z2 क्या आया 2 - 3 आयोटा आया 2 आयोटा आया। ये हो गया इसका आंसर। ये सब्ट्रैक्शन आप कम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी हम मल्टीप्लिकेशन अब नंबर 4 हो गया मल्टीप्लिकेशन आप 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अब किस तरह करेंगे मैं कहता हूँ लेट मेरा पास है Z1 A + B आयोटा हो गया और Z2 जो है वो मेरा पास C + D आयोटा हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा Z1 डॉट Z2 इक्वल टू A + B आयोटा मल्टीप्लाई बाय C + D आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह हो जाएगा Z1 डॉट Z2 इक्वल टू अभी इधर देखो A + B आयोटा मल्टीप्लाई बाय C + D आयोटा। इसका ज़रा मैं इसके साथ करूँगा दोनों वेरिएबल्स A और C है तो डिफरेंस वेरिएबल है तो A C आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लस और इसका से मल्टीप्लिकेशन करूँगा B C आयोटा आएगा। इस तरह इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो A D आयोटा आएगा। यानी A D तो इसमें नहीं है तो अलग लगाऊंगा प्लस A D आयोटा आएगा। जब B D भी नहीं है इसमें तो प्लस B D और आयोटा जो है आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा बेस सेम है तो पावर क्या होगा पावर इसके साथ पावर ऐड हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। इसका पावर भी 1 है इसका भी 1 है तो 1 + 1 क्या आएगा आयोटा स्क्वायर आएगा। तो B D के साथ आयोटा स्क्वायर लगाएंगे तो इसका एडिशन किस तरह आया AC + BC आयोटा प्लस AD आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर। अभी आयोटा स्क्वायर जो है ये किस चीज़ की ये -1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। तो किस तरह आएगा AC + BC आयोटा प्लस AD आयोटा प्लस BD और आयोटा स्क्वायर के साथ -1 लगाएंगे तो AC + BC आयोटा प्लस AD आयोटा और प्लस माइनस BD। तो Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 क्या आया AC + BC आयोटा प्लस AD आयोटा और -BD। तो इस तरह ये रियल नंबर है और क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, जिस नंबर के साथ आयोटा ना हो तो उसको हम इमेजनरी नंबर कहते हैं। ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो ये रियल के साथ AC प्लस माइनस BD प्लस आयोटा से कॉमन लेंगे BC प्लस AD। ये हो गया आंसर। ये जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह आएगा। ऐसे ही हो गया। अभी डिवीजन जो है डिवीजन किस तरह आएगा डिवीजन आप 2 कम्प्लेक्स नंबर किस 5 नंबर जो है डिवीजन आप 2 कम्प्लेक्स नंबर। हाउ कैन वी डिवाइड द 2 कम्प्लेक्स नंबर। 2 कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर लेट मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ZA + B आयोटा एंड Z2 मेरे पास है C + D आयोटा।
तो मैं क्या इसका डिवीजन मालूम करता हूँ, डिवीजन मैं करता हूँ फाइंड Z1 डिवाइड बाई Z2। तो किस तरह होगा, A प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई C प्लस डी आयोटा। जब इस तरह का हो तो हम हमेशा नीचे जो है डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक आयोटा ये नहीं छोड़ते और दूसरा जो है स्क्वायर रूट जो होता है, ये दो नंबर जो है हमेशा हम नीचे नहीं छोड़ते। इसको नीचे से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके कंजुगेट में ज़रब देंगे, या इसके जो राइट साइड का साइन अगर ये प्लस है तो माइनस में डिवाइड करेंगे, अगर माइनस है तो फिर प्लस से डिवाइड करेंगे। ये इसका तरीका है। क्या करेंगे हम, ये हमेशा आप अपने जहन में याद रखें कि हम आयोटा और स्क्वायर रूट जो है ये कभी हम नीचे नहीं छोड़ते। इसको नीचे से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके कंजुगेट में ज़रब देने से ये ख़त्म होता है। तो ए प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई सी प्लस डी आयोटा। तो मैं किस चीज़ में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता हूँ, सी माइनस डी आयोटा, यानी इधर प्लस है तो माइनस से डिवाइड करता हूँ, सी माइनस डी आयोटा। इधर मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सी माइनस डी आयोटा। क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई भी किया देखो, और इसके साथ डिवाइड भी किया, क्योंकि ये ख़त्म भी हो जाता है। तो अभी ऊपर ऊपर के साथ और नीचे नीचे के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। तो किस तरह आएगा, ए प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा आया, और नीचे सी प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। अभी इसको मैं इन दोनों को मैं ज़रब दूंगा तो किस तरह आएगा, सी प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाई सी माइनस डी आयोटा। ये सी स्क्वायर आया, सी सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स का ऐड होता है, और इसके साथ प्लस माइनस प्लस सी डी आयोटा आया। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस सी डी आयोटा आया, सी डी, और ये माइनस डी आयोटा स्क्वायर है, यानी डी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आया प्लस माइनस ख़त्म हो गया, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो सी माइनस डी इंटू -1, तो सी माइनस स्क्वायर है इसके बाद, माइनस इंटू माइनस प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस सी, इसके आया, इससे आया ए प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाई क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नीचे से आयोटा ख़त्म हो गया। अभी ऊपर जो है, ऊपर क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किस तरह का, ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाई सी माइनस डी आयोटा, इन दोनों को ए सी हो गया प्लस बी सी आयोटा माइनस इसके साथ इसका सी का ज़रब ए के साथ भी किया, सी का ज़रब ए बी सी, बी के साथ भी किया तो बी सी आयोटा आया। अभी डी का ज़रब ए के साथ भी करूँगा तो माइनस ए डी आयोटा आया, प्लस माइनस माइनस और बी डी आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर आया। इसको ऐड करेंगे तो ए सी प्लस बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा माइनस बी डी, और आयोटा स्क्वायर किसी -1 के बराबर है। तो क्या आया, इक्वल टू मेरा पास आया ए सी प्लस बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस और बी डी डिवाइड बाय क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया। जब मैं क्या करूँगा, तो अभी ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ए सी प्लस बी डी और प्लस इसके साथ आयोटा मैं कॉमन लूँगा तो बी सी प्लस ए डी मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब मैं क्या करूँगा, Z1 डिवाइड बाई Z2 करूँगा और जब नंबर हो तो उसके क्या आएगा, इसके साथ उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा इंटू बी सी प्लस डी सी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया डिवीजन। जिस तरह एक रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको
डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरह हम क्या करते हैं, हम एक कम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन भी करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, उसका डिवीजन भी कर सकते हैं और उसका एडिशन भी करते हैं। ये जो है ये इस तरह होता है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें एडिशन में हम नंबर्स को नंबर के साथ ऐड कर, इधर हम क्या करेंगे, इधर रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे और कम्प्लेक्स नंबर जो है कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। इस तरह जिस तरह हम एक रियल नंबर करते हैं इस तरह इसका भी कम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।